दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। तो यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चलिए समझते हैं कि क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों यदि हमें कोई संख्या मान लो दी गई हो और उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख देते हैं, तब उसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 6। अब इसको अभी हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। देखो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं क्या होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और या फिर एक से विभाजित हो, वही होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन 6 क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 6 को तोड़ना है हमें, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 3 6। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है और एक गुणनफल के रूप में लिख दिया है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो गुणनखंड करने से पहले एक बेसिक पॉइंट जो है आपको याद रख लेना है कि अगर मान लो किसी भी संख्या के अंत में जो है 0 आए या फिर क्या है, सम संख्या है, 0 आए या फिर सम संख्या है, तो समझ लो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी 2 से कट जाएगी। और आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से कब कटेगी? देखो एक तो आप काट के देख लेंगे, यदि आपको चेक भी करना है तो आप कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 3 से कब कटेगी? तो उस संख्याओं को आप जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया 12। आप कैसे पता चले कि ये 12 कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 1 और 2 3 हो जाएगा। अब 3 जो है इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से एक दूसरी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 18 ले लिया मैंने। अब क्या करना है कि 8 और 1 को जोड़ देना है, यानी जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ देना और फिर 3 से भाग लगाना है। अगर इसमें पूरा भाग लग जाएगा, समझ लो वो जो संख्या दी जाएगी उसमें भी 3 से पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 1 9 हो जाएगा और 9 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा, मतलब 18 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से कब डिवाइड होगा आपकी समझ में आया, और 2 से कब होगा, जब किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या फिर कोई भी सम संख्या हो, तब वह संख्या 2 से ही विभाजित होगी। और कोई संख्या 5 से कब विभाजित होगी, यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए या फिर 5 आए। यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए या फिर 5 आए, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी कि कट जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरीके से आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी जाएगी उसको हमें क्या करना है कि जो सबसे पहली वाली अभाज्य संख्या होती है, यानी कि 2, उससे डिवाइड करके देखना है, उससे काट के देखना है। अगर उससे कट रही हो तो उसको काट देना है, अगर ना कट रही हो तो फिर दूसरी वाली अभाज्य संख्या लेनी है, अगर दूसरी वाले से ना कट रही हो तो फिर तीसरी वाली लेनी है, अगर तीसरी वाली से ना कट रही हो तो फिर चौथी लेनी है। इसी तरह से क्रम से लेते चले जाएंगे। तो चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया 18, ये उदाहरण ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको क्या करना है कि 18 को इधर लिख लेना है और अब इसको डिवाइड करना है। देखो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आए या फिर कोई भी सम संख्या है, तो वह संख्या जो है 2 से पूरी कट जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर सम संख्या आ रही है, इसका मतलब पहले इसको 2 से काटेंगे हम, तो इसमें पहाड़ा 9 बढ़ जाएगा, 2 नहीं 18। देखो 3 से भी कट रहा था, लेकिन सबसे पहली वाली अगर अभाज्य संख्या से कट रहा है तो सबसे पहली वाली से ही काटेंगे। फिर अब ये जो है 2 से नहीं कटेगी, अब इसको 3 से काट के देखेंगे, 3 रखे ना 3 से कट जाएगी। अब ये 3 भी 3 से भी कट जाएगा, तो 2 3 और 3 इनको हम लोग यहीं पे लिख लेंगे कि जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुणा लगा के लिखेंगे सभी में, 3 और गुणे 3। देखो यहाँ पर जो है अभाज्य, ये 18 को हमने क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है।
तो इसको क्या कहेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। यानी कि इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 36। अब इसके क्या करने हैं हमें, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या से कटेगा, हाँ 0 और सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 में जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो नहीं 18, और अब 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। अब क्या करना है, इन सभी को गुणा के रूप में लिख लेना है। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर 3। तो ये इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है 25। अब क्या करना है, देखो देखो ये जो है अभी 0 नहीं आ रहा है और कोई भी सम संख्या बाद में नहीं आ रही है, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से देख लेते हैं, तो 5 और 2 7 होगा, और 7 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 25 भी 3 से नहीं कटेगा। यानी कि मैंने क्या बताया था कि अगर जो भी संख्या दी जाएगी उन सभी को जोड़ के देख लेना है। अगर उसमें 3 से भाग लग जाए, समझ लो वो संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो ये 3 से नहीं कटेगी और 2 से भी नहीं कटेगी। तो फिर इसके बाद आ रही है अगली अभाज्य संख्या 5। तो मैंने 5 से कब कोई संख्या कटेगी, अगर 0 और अंत में 5 आता है तो संख्या 5 से जरूर कट जाती है। तो इसमें 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 5 गुणे 5। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगली संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने ले लिया 48। अभी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये अंत में सम संख्या आ रही है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अभी भी सम संख्या बाद में आ रही है। देखो जब तक 2 से कट रहा है तब तक 2 से काटते जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी सम संख्या आ रही है बाद में, मतलब 2 से कट जाएगा। तो 2 छक्के 12, अभी भी सम संख्या आ रही है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तेई 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 एकम 3। अब इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर 1 2 और लिख देंगे, यानी कि 4 बार लिखना है ना, 1 2 3 4 बार जो है 2 है, तो 4 बार लिखेंगे हम लोग। फिर अंत में क्या है 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।